को बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के खिलाफ चलाया जा रहा मुहिम रंग ला रहा है। प्रदेश के सबसे बड़ी और अच्छी खबर ये कि यहां लगातार पॉजिटिव मरीज ठीक हो रहे हैं। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के 10 में से 9 मरीज ठीक हो चुके हैं। अब महज एक ही मरीज बचा है, लेकिन सतर्कता बरतने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने सभी से गुजारिश की। छत्तीसगढ़ में एक और कोरोना का मरीज ठीक हुआ है। राहत भरी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आई है। सीएम भूपेश बघेल, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कोरबा का एक मरीज ठीक हुआ, दूसरे का एम्स में इलाज जारी है। दोनों कोरबा के थे। रायपुर के 3 और राजनांदगांव का एक मरीज पहले ही ठीक हो चुका है। छत्तीसगढ़ में जहां विभाग सतर्कता में कोई कमी ना रहे, कोई हमसे गलती ना हो, इसमें हर संभव प्रयास कर रहा है तैयारियों के लिए, वहां एक और खुशी की जानकारी कि 9वां पेशेंट भी रिलीज होने वाले हैं। उनका भी नेगेटिव आ गया है, तो 10 में से आज 9 रिलीव हो जाएंगे। एक पेशेंट वो जो निजामुद्दीन वाले हैं वो बचेंगे। बाकी 9 पेशेंट अब रिलीव हो गए। आगे का हम लोगों को देखना है, अगर और पॉजिटिव है टेस्टिंग करना, लोगों को और निश्चिंतता बढ़ाने की कोशिश करना, लेकिन सतर्कता में कमी ना है, इसी अनुरोध के साथ धन्यवाद। तो देश भर में छत्तीसगढ़ ने कोरोना के मरीजों को सबसे जल्दी ठीक कर एक अनूठी मिसाल पेश की। रायपुर एम्स की यह उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मशहूर हो चुकी है। अब रायपुर एम्स सार्क देशों से कोरोना से इलाज और बचाव का तजुर्बा साझा करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली एम्स के साथ ही रायपुर एम्स को भी शामिल किया है। सार्क देशों के चिकित्सक और वैज्ञानिकों के साथ रायपुर एम्स कोरोना से बचाव और इलाज का तरीका साझा करेंगे। छत्तीसगढ़ में अब तक 10 कोरोना संक्रमितों में से 9 संक्रमित पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। कोरोना रोकथाम प्रबंधन में छत्तीसगढ़ को देश भर में सराहा गया है। महोदय ने जो रिपोर्ट सबमिट की वह इतनी प्रभावशाली रिपोर्ट थी, इतनी बड़ी साइंटिफिक रिपोर्ट थी कि उससे सभी लोग प्रभावित हुए। 100% कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से मरीजों को बचा ले जाना, यह बहुत ही खुशी और बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। तो बड़ी उपलब्धि हासिल की है छत्तीसगढ़ ने। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, लाइव जुड़ रहे हैं। युगल तिवारी और रायपुर से हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले युगल, आपके पास आना चाहूंगा। एम्स में एक मरीज है, अभी भी भर्ती है, हालांकि 10 में से 9 ठीक हो चुके हैं और इसी की चर्चा पूरे देश में, दुनिया में छत्तीसगढ़ का डंका यहां पर बज रहा है। बताइए, जो एक आखिरी जो मरीज बचा है उसको लेकर डॉक्टर क्या कह रहे हैं? जी देखिए कमरुद्दीन, जिस तरह से वैश्विक त्रासदी कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए हालांकि पूरे विश्व स्तर तक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का जो प्रयास है वो काफ़ी सराहनीय है। अब सार्क देशों में जो यहाँ के जो एम्स के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, वो अपना जो है अनुभव साझा करेंगे। और छत्तीसगढ़ के लिए राहत की बड़ी खबर यही है कि जो 10 पॉजिटिव मरीज पाए गए थे उनमें 9 की छुट्टी हो गई है और 9 पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि छत्तीसगढ़ की कही जा सकती है। और जिस इस हिसाब से भारत में ही नहीं बल्कि जो एम्स के जो चिकित्सक हैं उनका जो है डंका अब पूरे विश्व में भी बज रहा है। भारत देश के अन्य जो राज्य हैं उनमें इनकी जो जिस तरह से इन्होंने उपचार किया है और बहुत जल्दी ही
पॉजिटिव मरीज को रिकवर करके घर भेजा है, तो इनके जो उपचार के तरीके हैं उसको लेकर के वाहवाही हो रही है। और एक मरीज जो अभी तबलीगी जमात के जो नाबालिग जो किशोर है उसको अभी भी भर्ती कराया गया है, लेकिन बिल्कुल जो मरीज है वो तबलीगी जमात का है, निजामुद्दीन से लौटा था। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अवधेश। आपके पास आना चाहूंगा, एम्स की बात लगातार हो रही है, एम्स की जो चर्चा है अब पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में एम्स का, रायपुर एम्स का अवधेश डंका बज रहा है और कोरोना संक्रमण रोकने में जो प्रदेश है अब टॉप 10 में शुमार हो चुका है। कितनी बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए, कितनी फख्र की बात है छत्तीसगढ़ के लिए अवधेश? देखिए, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ के लिए फक्र की बात है, क्योंकि जैसे ही कोरोना संकट विश्व पे हावी हुआ, सबसे पहले छत्तीसगढ़ ने अपने राज्य की सीमाओं को सील करते हुए अंतर्राज्यीय परिवहन को पूरी तरह से रोक लगा दी और साथ ही अन्य जिलों में भी जाने के लिए कई तरह के नियम कानून बना दिए, जिसके तहत ये कहा गया कि अन्य राज्यों से ट्रांसफर होकर जो लोग जिन्हें आना था वो आने से जो पाबंदी लगी, जिसके कारण यहाँ पे संख्या कम हुई, जो महज 2.5 के आंकड़े तक यहाँ पे कोरोना पर मरीजों की संख्या पहुंची, जिनमें से भी 9 ठीक होके जा चुके हैं। अब सार्क सम्मेलन, सार्क देशों की जो बात की जा रही है, जो एम्स का जो डंका पूरे विश्व भर में बज रहा है, तो 13 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके सभी सार्क देशों में जो 7 देश है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव जो है, सभी 7 देशों को साथ आके काम करने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए एक आमंत्रित किया था, एक प्रस्ताव दिया था, जिसपे सभी सार्क देशों ने सहमति जताई थी और कहा था कि वो इस पे आगे आके एकजुट होकर बात करेंगे, इस पर साझा प्रयास करके हल ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यही वजह है कि 13 तारीख से लेकर 20 तारीख के बीच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पहले एम्स दिल्ली के डॉक्टरों को रूबरू होना था सार्क देशों के चिकित्सकों के साथ, लेकिन अब उसमें एम्स रायपुर को भी शामिल कर लिया गया है, क्योंकि एम्स रायपुर 90% मरीजों को ठीक कर दिया है। सबसे हैरानी की बात यह है कमरुद्दीन इसमें कि जो 90% जो 9 मरीज ठीक हुए हैं, उसमें से सभी अलग अलग आयु वर्ग के 68 साल के मरीज को भी एम्स ने दुरुस्त किया है, तो वही 22 साल के युवक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई ये काबिल तारीफ है जिस तरह से काम कर रहे हैं एम्स के डॉक्टर, और एक बड़ी उपलब्धि पूरी दुनिया में डंका बज रहा है छत्तीसगढ़ के रायपुर के एम्स का। बढ़ते आगे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। सीएम ने अपने पीएम को पत्र लिखकर 21 दिनों के लॉकडाउन के बाद अंतर्राज्यीय परिवहन सुविधा खोलने के पहले व्यापक विमर्श और ठोस निर्णय लेने की बातों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने लिखा कि अगर इस दिशा में पहल नहीं हुई तो कोरोना के संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने खत में कोरोना मरीजों के सैंपलिंग और ठीक हो रहे मरीजों के ठीक होने के ही जो आंकड़े थे उसकी जानकारी भी साझा की। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज के ठीक होने के बाद उससे बातचीत की। बातचीत में ठीक हुए मरीज ने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की, साथ ही बाकी लोगों से भी कोरोना से लड़ाई में सहयोग करने की अपील की। बात राजनांदगांव की। राजनांदगांव में कोरोना वायरस से संक्रमित थाईलैंड से लौटा भरकापारा का युवक शुभम सोनी ठीक होकर घर लौट चुका है। युवक के लौटने पर घर वालों और मोहल्ले वालों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं युवक ने राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और स्टाफ का बेहतर इलाज और देखभाल के लिए शुक्रिया अदा किया। युवक ने लोगों से कोरोना से नहीं डरने की बात कही, साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे घर आके। किस टाइप का ट्रीटमेंट मिला वहाँ पे हॉस्पिटल में आपको? ट्रीटमेंट बहुत अच्छा मिला, सभी सिस्टर्स, डॉक्टर्स, हमारे कलेक्टर साहब, सीएमओ साहब सभी बहुत अच्छे से ध्यान रखे। घर वालों का, फैमिली का, फ्रेंड्स का, सबका बहुत सपोर्ट रहा है। वर्कआउट किया मैंने, मूवी देखी। प्रिकॉशंस क्या बोले, क्या बताएं आपको? प्रिकॉशंस वही घर वालों से दूर रहना करके अच्छे से रहना। कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए घर में रहना करके रूम में अलग से। प्रशासन ने और यहाँ के मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने ये निर्णय लिया कि इसका हम इलाज यहीं पर करेंगे, और चूँकि अब जो पेशेंट है वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, इससे जो हमारी मेडिकल टीम है और जो राजनांदगांव की जनता है उसके अंदर भी जो है एक आत्मविश्वास लौटा है कि कोरोना से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और इसका इलाज जो है लोकल स्तर पर
हो सकता है। साथ ही खुशी की बात यह है कि हमारे ज़िले में जितने भी लोग अभी विदेश यात्रा करके आए थे उसमें से किसी में भी सिम्टम्स नहीं पाया गया और 14 दिन का क्वारंटाइन करने के बाद वो सभी वापस आ गए हैं और लगातार हेल्थ की टीम उन पर नज़र रखी हुई है और उनके परिवार या जो उनके कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुआ था उसमें से भी किसी में भी कोई जो है सिम्टोमेटिक लक्षण नहीं मिले हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है ये। छत्तीसगढ़ सरकार ने निजामुद्दीन मरकज से लौटे तबलीगी जमात के 107 लोगों में से 83 सैंपल नेगेटिव पाए गए, जबकि 23 लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। मुख्यमंत्री ने तबलीगी जमात से संबंधित जिलेवार रिपोर्ट भी साझा की। राज्य में सबसे ज्यादा जमात के 47 संदिग्ध कोरबा जिले के हैं। इन सभी के सैंपल्स जांच में भेजे गए थे, जिनमें से केवल एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसका एम्स में इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व उप महाधिवक्ता सलीम काजी ने निजामुद्दीन से लौटे उन सभी जमातियों से अपील की कि पुलिस उन्हें नहीं बल्कि उनमें कोरोना वायरस को ढूंढ रही है, इसलिए कोई घबराए नहीं, डटकर मुकाबला करें और सामने आए। पुलिस जो है वो आपको ढूंढ रही है, आपको नहीं ढूंढ रही है, आपके भीतर जो वायरस छुपा हुआ उसको ढूंढ रही है। आपको किसी तरह से डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद अगर खुदा न खास्ता आपके खिलाफ कोई मामला दर्ज होता है तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि मैं और मेरी पूरी टीम जो है आपको पूरी निशुल्क न्याय दिलाने में मदद करेगी। मेरी आपसे आजिजाना अपील है कि आप खुद से होकर आएं ताकि पुलिस का और डॉक्टर्स का काम आसान हो सके। कोरबा के कटघोरा के मस्जिद में ठहरे 16 जमातियों के खिलाफ कटघोरा पुलिस ने जानकारी छुपाने का केस दर्ज किया। सभी महाराष्ट्र के कामठी के रहने वाले हैं। जमातियों में शामिल एक 16 साल के किशोर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव है, उसका इलाज रायपुर एम्स में चल रहा है। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर दवा के लिए होम डिलीवरी सेवा शुरू हो चुकी है। 28 जिलों के लिए सूची जारी की गई है। घर बैठे जरूरी दवाइयां उपलब्ध हो जाएंगी। मेडिकल स्टोर्स के मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी हुए हैं। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर दवा के लिए अब आपको मेडिकल स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं है। फोन कीजिए दवा के लिए और आपके घर सारी दवाइयां पहुंच जाएंगी। 28 जिलों के लिए एक सूची जारी की गई है। घर बैठे जरूरी दवाइयां आपको मिल जाएंगी, मुहैया हो जाएंगी। मेडिकल स्टोर्स के मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कोरोना महामारी के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए किए गए लॉकडाउन के दौरान राजधानी रायपुर के प्रमुख चौक चौराहों का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कोरोना बीमारी से लड़ने में लोगों से सहयोग करने तथा लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की अपील की। बुलेटिन में वक्त एक छोटे। कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन के बीच रायपुर में पुलिस प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। 48 घंटे के दौरान दूध, दवा और पेट्रोल पंप के अलावा कोई दूसरी दुकानें नहीं खुली। ये तस्वीरें आप देखिए, सन्नाटा पसरा हुआ था। लॉकडाउन के नाम से बिलासपुर पुलिस ने अब रैप सॉन्ग जारी किया है। इस रैप सॉन्ग के जरिए जनता को जागरूक करने की बिलासपुर पुलिस की बिलासपुर पुलिस प्रेजेंटिंग दिस सॉन्ग फॉर ऑल पीपल। बिलासपुर पुलिस आपके लिए बाहर खड़ी है, कृपया आप घर पर रहें, इसी में हम सबकी भलाई है, क्योंकि देश पर एक बड़ी आफत आई है। हम सबको दूरी बनाकर एक साथ लड़ना होगा। लॉकडाउन 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 हाँ ये सीरियस मैटर हम सबके लिए बेटर। लॉकडाउन लॉकडाउन हाँ ये सीरियस मैटर हम सबके लिए बेटर। देखा है ना दुनिया का हाल क्या हुआ है, प्रकृति के साथ खेल जो हुआ है। जनता भी जानती है दुनिया में फैला है ऐसा महामारी जो कि जान ले रहा है। देश को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, लापरवाही करने पर हम ही को पड़ना। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है।